विनोद जी, जिस तरह से हमने पूरा रिप्रेजेंटेशन देखा, लेकिन उसके बीच में सुरेंद्र चौधरी का डिप्टी सीएम बनना उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये एक बड़ा कदम माना जाएगा, एक ऐसे राज्य में जहां पर दो संभागों के बीच कहा जाता है कि हमेशा से ही एक संघर्ष, किसका विकास अधिक, किसका रिप्रेजेंटेशन अधिक का रहता है। देखिए श्वेता, पहले भी जम्मू क्षेत्र को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिलती रही है जी। मंगत राम शर्मा थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी बीजेपी में भी थी और चमन लाल गुप्ता भी रहे। तो इस तरह से ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दाव इसलिए खेला है सुरेंद्र चौधरी को बना के कि जम्मू क्षेत्र में एक जमाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी स्थिति थी, लेकिन बीच में उसकी स्थिति खराब हो गई और बीजेपी उस स्पेस को बीजेपी ने भर दिया, कांग्रेस भी नीचे चली गई। अब सुरेंद्र चौधरी के जरिए जम्मू क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर से एक तब तो जम्मू क्षेत्र को रिप्रेजेंटेशन दिया, दूसरा राजनीतिक रूप से जम्मू क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना प्रभाव भी बढ़ाने की कोशिश करेगी अब, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर राज्य में क्षेत्र में अभी तो यूनियन टेरिटरी है, पूरे जम्मू कश्मीर में जब तक पार्टी का आधार नहीं बनेगा तब तक सही तरीके की सरकार आप नहीं कल्पना कर सकते हैं। अभी जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके सारे ज्यादातर विधायक वैली के हैं, कश्मीर से हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कभी जम्मू में एक अच्छा दखल रखती थी, तो ये उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि जब उनको सरकार बनाने का मौका मिला है तो एक बार फिर से वो उसको पूरे राज्य की, पूरे क्षेत्र की, कश्मीर और जम्मू, और देर सवेर उसको राज्य का दर्जा मिलना है। केंद्र सरकार भी इसका वादा कर चुकी है, विपक्ष भी मांग कर रहा है, तो उस पूरे क्षेत्र की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बने, उमर अब्दुल्ला की पूरी कोशिश यही होगी। हालांकि कांग्रेस के दबदबे वाला क्षेत्र था, लेकिन चूंकि गठबंधन था इसीलिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सीट छोड़ी और उसके बाद से सबको यकीन था कि जीतेंगे यहां से वो। और अब देखिए न केवल जीते बल्कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को बना दिया गया है। लेकिन साथ में एलजी के साथ अब आगे का सफर कैसा होने वाला है संजय जी, ये सबको अब देखना है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अरविंद केजरीवाल सरीखी राजनीति नहीं करते हैं, ये भी स्पष्ट है, करना भी नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में। लेकिन यहां पर अब पहली बार ऐसा होगा कि एक एलजी के साथ एक जो पूर्ण राज्य नहीं है उस जम्मू कश्मीर को आगे लेकर चलना है। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि क्या सरकार, राज्य की जो नई सरकार बनी है उनके कार्य क्षेत्र में क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, और एलजी के पावर जो उनके जो अधिकार क्षेत्र क्या हैं। क्योंकि देखिए दिल्ली में कई चीजें पिछले 5, 7, 10 साल में हमें कई चीजों की जानकारी मिली कि क्या चीजें एलजी के कार्य क्षेत्र में है और क्या चीजें राज्य सरकार के अधिकार में है। तो बार बार ये अगर फ्रिक्शन होगा चीजों को लेके, उससे अच्छा है कि अगर इसकी क्लैरिटी शुरू में ही हो और इस पर बैठकर विचार कर इसको हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे लगता है शुरू में ही देखिए संदेश बहुत अच्छा देने की कोशिश की है नई सरकार ने। जम्मू से ये बैलेंसिंग एक्ट करना आसान नहीं है। आपके ज्यादातर विधायक जीत के आते हैं वैली से, लेकिन आपको संदेश देना है जम्मू रीजन को भी कि ये सरकार जम्मू में रहने वाले लोगों की भी उसी तरह से देखभाल करेगी, भलाई करेगी जितना वैली की चिंता करती है। आपने एक उप मुख्यमंत्री दिया जम्मू रीजन से, एक बड़ा संदेश है और एक इस ओर इशारा कर रही है कि ये सरकार सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करेगी। और श्वेता जी, जिस तरह का जो आप सवाल पूछ रही हैं, मुझे लगता है साथ लेके चलने का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी तालमेल मिला के ही सरकार चलाने की आवश्यकता है। ये राज्य की सरकार की भलाई के लिए है और राज्य की जनता की भलाई इसी में होगी कि अगर सरकार सुचारू रूप से चले। रविंद्र रैना को भी सुन लेते हैं हम एक बार। बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने यहाँ कायम की है, इसको मजबूत करेंगे ताकि लोगों का भला हो, आम लोगों का भला हो। मैं नई जो सरकार जिसने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब और उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान सुरेंद्र कुमार चौधरी जी और सभी जो मंत्री गण हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। तो रविंद्र रैना हालांकि नौशेरा से चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, इस बार जम्मू जो जिला है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जी। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि वहां पर वो उपराज्यपाल रहते हुए सरकार के साथ अनावश्यक रूप से कोई टकराव वाली स्थिति पैदा होने देंगे।
अब कोई ऐसा स्थिति हो जाए जिसमें राष्ट्रहित का मामला हो, कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन जो उनका पूरा व्यक्तित्व है, जिस तरह के एक गंभीर राजनेता है वो, और अभी तक जो उन्होंने पूरा कंडक्ट रहा है उपराज्यपाल के रूप में, उन्होंने काफी बेहतर तरीके से काम किया जम्मू कश्मीर में। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा है, और उमर अब्दुल्ला ने भी काफी कुछ सीखा है। वो गुपकार अलायंस और गुपकार रोड की सारी बैठकें, और आप याद कीजिए 370 के बाद कितना आक्रामक पोस्टर था, फिर वो नजरबंदी, तो इन सब ने उमर अब्दुल्ला को भी सिखाया है। वो इंडिया अलायंस के हिस्सा जरूर हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं। तो अब मुझे लगता है कि एक बेहतर तालमेल के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार चलनी चाहिए, क्योंकि उपराज्यपाल भी अनावश्यक रूप से कोई ऐसा कदम उठाने वाले नहीं है, और ना ही उमर अब्दुल्ला कि कोई वो जबरदस्ती टकराव ले। और उनकी बातचीत से भी जाहिर है, 370 के बारे में भी उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं कोई लोगों को जो है झूठा उस तरह का भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ।